सरकार को घेरने की रणनीतियों पर विधानसभा के कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन से बात की हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव ने। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन से कि किस प्रकार से वो आज से प्रारंभ हुए शीतकालीन विधानसभा के सत्र में सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की कमियों को वो निरंतर जो है तो जनता के सामने ला रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, आपकी सरकार में जिस प्रकार से खामियां निकल के आ रही हैं, प्रजातंत्र में जिस तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं और अफसरशाही हावी है, तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार एकदम निकम्मी है क्या? नहीं, देख लीजिए, बिल्कुल हमारा ये प्रदेश सरकार के ऊपर ये आरोप है कि आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। देखो, बड़े बड़े भ्रष्टाचार और गबन कर रही है सरकार, और उसमें बड़े मतलब ये समझ लीजिए कि अधिकारी, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। आज मेरा प्रश्न था, रीवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की एक डबोर शाखा है, वहाँ पर 16 करोड़ 14 लाख रुपए का गबन हुआ है। किसानों की वो राशि थी, किसानों को वितरित होना था, किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को राशि न देते हुए ये अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों में वो राशि गई है। मेरा इससे संबंधित प्रश्न था कि इस तरह की पुनरावृत्ति प्रदेश की बैंकों में और न हो। क्या सीबीआई से जांच कराएंगे? सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो जब इंसिडेंट और घटनाएं होती है तब सरकार जागती है। तो इस पर चर्चा होगी, तो हम लोग इसमें जब चर्चा होगी, जब मांग करेंगे, सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए, और जिनकी रोशनी गई उनको उनकी मुआवजा राशि की भी हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी। 2 साल से लगातार प्रदेश का किसान सूखे से जूझता आ रहा है, पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को किसान का पुत्र कहते हैं, क्या वो किसानों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, किसानों के साथ मुख्यमंत्री जी बिल्कुल न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे एकदम इंटीरियर एरिया से आता हूं, बड़वानी जैसे जिले से आता हूं, जहां की मेरी राजपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं कि किसान बहुत आर्थिक रूप से इस सरकार के कार्यकाल में टूट चुका है। जैसे हमारे निमाड़ में मिर्ची की फसल होती है, पिछले 2 साल से वायरस के कारण मिर्ची की फसल खत्म हो जाती है। कपास के रेट नहीं, कपास के भाव नहीं मिलते, सोयाबीन के भाव नहीं मिलते हैं। जब किसान बाजार में पहुंचता है, किसान की फसलें बाजार से जब वापस लौटती है, जैसे तुअर की दाल किसान बेचता है तो 60 रुपए और 70 रुपए किलो होती है, जब व्यापारियों से वापस किसान खरीदने जाता है तो 200 सवा 200 रुपए किलो हो जाती है। उसके बाद बिजली के बिलों को लेकर किसान भयंकर परेशान है। मेरी बड़वानी जिले में एक सजवानी के एक मोहन नाम के किसान ने, जब उनके केबल उतारने के लिए बिजली विभाग का दल पहुंचा तो केबल की झुमा झटकी में कुएं में गिरा और उसकी मौत हो गई। और बिजली के बिलों को लेकर किसानों को बिजली के बिलों से बचने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। सरकारी समितियों के बड़े बड़े वसूली आ रही है। तो मैं समझता हूं कि किसान कर्जा चुका पाने की स्थिति में नहीं है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने जितने गिनवाए हैं, इस किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी मुख्यमंत्री, और ये सरकार किसान हितैषी सरकार किसी भी एंगल से नहीं है। जनता पर बिल्कुल जो वादे किए थे बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है प्रदेश की सरकार, ये कहना है प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो है बाला बच्चन जी। और अब देखना यह है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में वो किस प्रकार से सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन जाहिद के साथ सुभाष श्रीवास्तव, जेके चैनल भोपाल। कांग्रेस विधायक पुन्नेलाल सिंह